हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का आरओ बुक का पार्ट 5 जो कि गलता लोहा है। इस इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देखने वाले प्रश्न आपको अपने बुक से लिखना है। उत्तर मैं लेके आया हूँ। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, एक दिन जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जवान की चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है, वहाँ विद्या का ताप नहीं पहुँचेगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का समर्थ नहीं था। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ और पैर चलाने लायक हुआ कि पिता ने उसके धौंकनी फूकने उसे धौंकनी फूकने या सान चढ़ लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया, और फिर हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। कि जब वो 13-14 साल का हुआ, नहीं 13-14 नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चलने लायक हुआ और हुआ, तो उसको फूकनी मतलब आग में जो फूक के उसको आग बढ़ाते हैं उसको धौंकनी फूकना कहते हैं। हाँ। और हाँ, उसके बाद पहले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंद नहीं होते हैं। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक और विद्यालय का मॉनिटर, और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, आदि बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद नहीं समझता था। दूसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, धनराम को मोहन के हथौड़े चलाने और लोहे की छड़ को सटीक गोलाई देने की बात पर आश्चर्य हो तो हुआ। धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा है। जो मोहन था वो बड़े जाति का था, ऐसे जातिवाद उस टाइम बहुत ज़्यादा चलता था, तो वो बड़े जाति का था इसके वजह से, और धनराम छोटी जाति का था। तो वही जब धनराम उसको देखा कि मतलब ये उसके साथ ऐसा काम कर रहा है, तो वो बहुत आश्चर्य में आ गया। और इसी बात का आश्चर्य धनराम को हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भूलकर यह काम स्वीकार कर लिया। यहाँ पे तीसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। चौथे प्रश्न का उत्तर है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि आगे की पढ़ाई करने का अधूरा मौका मिला। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ, इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकर वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही। मतलब कि जब वो लखनऊ गया अपने पढ़ाई के लिए, उसके जो आते हैं, एक उनके पापा के जो भी थे, तो उसको लेके जाते हैं लखनऊ पढ़ाने के लिए। तो उसको यहाँ से लेके जाते हैं, तो वहाँ पे लखनऊ में पढ़ाने के बदले उससे इतना घरेलू काम कराते हैं कि मतलब वो पढ़ने का टाइम नहीं, पढ़ाई वढ़ाई सब भूल जाता है। चौथे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। पांचवें प्रश्न का उत्तर है, धनराम द्वारा 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग वचन कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जवान की चाबुक कहा है। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक चोट इतनी तकलीफदेह नहीं होती जितनी कि जवान से की गई चोट। मतलब कि तकलीफ़ी मतलब मान लो अगर किसी बच्चे को किसी टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया, उसके हाथ पे 2-4 डंडे मार देते हैं, तो उतना वो नहीं चोट देता है। और अगर मान लो किसी जुबान से अपने मुंह से कुछ भला बुरा कहने से किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिल पे लगती है वो बातें। ये चोट कभी न भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह
हीन भावना से ग्रसित हो गया, वो आगे नहीं पढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया। 5वें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। 6वें प्रश्न का उत्तर है क का उत्तर है उपयुक्त वाक्य पंडित वंशीधर ने अपने बिरादरी के युवक रमेश से कहें। और 6वें का ख का उत्तर है जब वंशीधर अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। इस प्रसंग में अपने कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने उपयुक्त बात कही। जब ये रमेश आते हैं, हाँ, इसके गांव पे, तो मोहन के घर पे, तो इसके पापा से कहते हैं, इसके पिताजी से कहते हैं कि अपने लखनऊ ले जाके उसको पढ़ाने के लिए, परंतु उसको पढ़ाते नहीं हैं बल्कि अपने घरेलू काम कराते हैं। प्लस घरेलू तो कराते हैं, बाकी आसपास के जितने भी सोसाइटी के लोग रहते हैं वो सब भी इसको सामान लाने को भेजते हैं और आदि इत्यादि ऐसा कुछ लिख सकते हो। ग का उत्तर है वंशीधर ने उपयुक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव के आशय से कहा। वंशीधर के कहने का यह आशय था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर वे एक दूसरे की सहायता करें। घ का उत्तर है इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता है। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा न हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने के बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया। हाँ, वो अपना घरेलू मतलब बना लिया था नौकर उसको। और इसमें का दूसरे का उत्तर है, दूसरे का क का 6वें के 2 क्वेश्चन है, उसमें का दूसरे का क का उत्तर उपयुक्त वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। हाँ, उसका ख का उत्तर है जब मोहन ने भट्टी में बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढलकर सुडौल बना देता है, तब उसकी आंखों में सृजक की चमक थी। ग का उत्तर है यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद कर वह उदारता का भी परिचय देता है। यहाँ पे इस पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए और इसके नीचे के भी जो पार्ट के साथ साथ जो क्वेश्चन है ये सब के भी उत्तर मैं लेके आया हूँ। एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी आप लोग देख लीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, VC वैभव 2008 है व्हाट्सएप चैनल, और इस पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।